Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Today's topic of discussion is Pak-Iran gas pipeline. पाक ईरान गैस पाइपलाइन की बुनियाद क्या है, यानी इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी अभी तक करंट सिचुएशन क्या है और इसमें अभी तक डेवलपमेंट्स क्या हो चुकी हैं। फिर इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की नेसेसिटी क्या है पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी, इसकी यानी अहमियत कितनी है और इसका वे फॉरवर्ड क्या है। आज के हमारे इस टॉपिक में हम इसके बारे में जानेंगे। बैकग्राउंड सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो हर आने वाले साल या हर आने वाले महीने दिन बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में एनर्जी टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पाकिस्तान में गैस और पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं आपको पता है बहुत ज़्यादा हैं, तारीख़ में सबसे ज़्यादा चल रही हैं। और पाकिस्तान जो अपनी एनर्जी जो डिमांड्स हैं उनका 48% जो है वो गैस से पूरा करता है, यानी हमारा जो ईंधन है उसका हम 48% गैस से पूरा करते हैं। और वो जो गैस है वो हम इंपोर्ट करते हैं खलीजी ममालिक, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई वगैरह शामिल हैं। वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, कंटेनर्स मंगवाते हैं। ठीक है, जब वो कंटेनर्स वहाँ से गैस के यहाँ तक आते हैं तो वो आपको पता ही है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पड़ जाती है। चूँकि पाकिस्तान से कोई सऊदी अरेबिया या यूएई तक कोई पाइपलाइन तो बिछी हुई नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा होगी और ऊपर से आपकी कस्टम लेवी और बाकी टैक्सेशंस वगैरह पड़ेंगे, तो आपके पास जो है एट द एंड जो यूज़र को है वो गैस महंगे दामों मिलेगी। ठीक है, तो ये हालात हैं। अपनी जो गैस प्रोडक्शन है सुई उच वगैरह की वो कम होती जा रही है, वहाँ से प्रोडक्शन कम होती जा रही है। हमारी डिमांड ज़्यादा हैं, वो सप्लाई एंड डिमांड का गैप आ रहा है जिसकी वजह से टैरिफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है ये आज से 10 साल पहले ये डील साइन हुई थी 2013 में, मार्च 2013 में। चूँकि ईरान एक जो है एनर्जी रिच कंट्री है और इसका हमारे पड़ोस पे होना किसी नेमत से कम नहीं है, तो उस टाइम की गवर्नमेंट जो आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट थी, पीपल पार्टी की, उन्होंने साइन किया था ये कॉन्ट्रैक्ट पाक ईरान गैस पाइपलाइन का। इसकी जो डिटेल्स हैं वो 750 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस से लेकर, मतलब 750 मिलियन क्यूबिक फीट से लेकर 1 अरब क्यूबिक फीट तक पाकिस्तान डेली ईरान से इंपोर्ट कर सकेगा। काफ़ी बड़ी और चौड़ी गैस पाइपलाइन ये है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 1850 किलोमीटर के लगभग ये इसकी लेंथ है, जिसमें 1150 किलोमीटर विद इन दी टेरिटरी ऑफ ईरान कंस्ट्रक्ट होनी थी और 781 किलोमीटर पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर कंस्ट्रक्ट होनी थी। ठीक है, जो कि मेजर जो पोर्शन है 1150 किलोमीटर वाला ईरान ने उन्हीं सालों में वो कंस्ट्रक्ट कर दिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसकी कंडीशन ये थी कि अगर पाकिस्तान या ईरान कोई भी इस प्रोजेक्ट से पीछे हटता है, चूँकि दूसरे ने तो उस पर इन्वेस्टमेंट की होगी, तो कोई भी अगर इससे पीछे हटता है तो दूसरा जो फरीक होगा, कंट्री होगा, पहले वाले पर जुर्माना कर सकेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो उसका जुर्माना अभी जो है वो पाकिस्तान पर $18 बिलियन पाकिस्तान ने ईरान को पे करना है अगर पाकिस्तान इसे कंप्लीट नहीं करता। ठीक है, ये चंद सालों में हो जाना था, अभी 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो पाकिस्तान अभी तक इसे कंप्लीट नहीं किया। और $18 बिलियन अगर पाकिस्तान देने के, तो आपको पता ही है पाकिस्तान कहाँ से देगा। $3 अरब की जो IMF बेल आउट पैकेज होता है, पाकिस्तान उसके लिए IMF की क्या क्या शर्तें नहीं पूरी करता या नहीं मानता। तो इसकी डेवलपमेंट्स क्या हैं जी, इसकी 10 साल पहले, 1 डेकेड पहले ये प्रोजेक्ट, ये डील साइन हुई थी और पाकिस्तान नहीं कंप्लीट कर सका। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में सक्सेसिव इंस्टेबल गवर्नमेंट्स आ रही हैं, कोई भी पॉलिसी कंप्लीट नहीं कर पा रहा, इकोनॉमिक डाउनफॉल है। और अमेरिका जो सैंक्शंस है, अमेरिकन सैंक्शंस हैं ईरान पर, ईरान का जो एक रोल है मशरक़ वस्ता में जिसके अगेंस्ट हमेशा अमेरिका खड़ा होता है और इन दोनों की आपस में काफ़ी एनमिटी है। और अभी जो एक एपिसोड हुई थी, ईरान ने इसराइल पर हमला किया था, जिसकी वजह से आपको पता है ज़्यादा सिचुएशंस गंभीर हो चुकी थी और इसराइल और US के जो इंटरनेशनल टाइज़ हैं उनको कोई भी अगर चैलेंज करता है तो उसके लिए हालात मुश्किल कर दिए जाते हैं। तो ये सैंक्शंस ईरान पे चल रही हैं और पाकिस्तान को अमेरिका की हमेशा ज़रूरत होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिक हालात ख़राब हैं और पाकिस्तान को IMF डील्स और बेल आउट पैकेजेस और वर्ल्ड बैंक और बाकी इस तरह के इदारों से मदद चाहिए होती है। और वो मदद सिर्फ अमेरिका की रजामंदी के साथ ही मिल सकती है। ठीक है, अगर अमेरिका की, आपको पता ही है चूँकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, और पाकिस्तान अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं ले सकता।
अब करंट सिचुएशन क्या है जी? करंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान अब जुर्माने की नहज पर पहुंच चुका है। ईरान ने बहुत दफ़ा पाकिस्तान को वार्न किया है कि आप अब जुर्माना हम आपको ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान उस ईरान को बार बार डिले करने के लिए कहता है कि आप हमें थोड़ी मोहलत दे दें। अब करंट जो डिले मिला हुआ है सितंबर 2024 तक का मिला हुआ है, ठीक है। तो इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका को एक रिक्वेस्ट की, करंट गवर्नमेंट ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की कि आपकी जो सैंक्शंस हैं ईरान पर, उनमें से पाक ईरान गैस पाइपलाइन को इग्नोर कर लें, ठीक है। चूँकि हमारे ह्यूमैनिटेरियन इशू है, हमारे यहाँ भूख अफलास फैल रही है, हमारे एनर्जी क्राइसिस है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप हमें ये गैस इंपोर्ट करने दें, जिसकी वजह से हमारे यहाँ टैरिफ कम होगा, हमारे यहाँ चीज़ें सस्ती होंगी, हमारी प्रोडक्शन होगी, हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे, अब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने उसका इनकार कर लिया। क्योंकि वजह इनकार की आपको पहले भी बताया कि ईरान और इसराइल के जो एपिसोड हुई है वो ईरान पर अमेरिकन सैंक्शंस, और इसके अलावा अमेरिका में जो करंट ईयर है वो इलेक्शन का साल चल रहा है, ठीक है। इलेक्शन के साल में अमेरिका कभी भी कोई अपना पॉलिसी से हटकर कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेता होता। तो इसकी नेसेसिटी क्या है जी? आपको पता ही है पाकिस्तान को तो इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, और इसके अगर ये हो जाता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो सकती है, हमारी प्रोडक्शन बेहतर हो सकती है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर पाक ईरान हालात जो हैं, रिलेशंस हैं, वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं। और ईरान को इसका क्या फ़ायदा है कि ईरान को तो पैसा मिलेगा इसके बदले, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस हैं, उनके मुल्क में बाहर से कोई पैसा ही नहीं आ रहा। तो अगर वो पाकिस्तान को गैस बेचेंगे तो उसके बदले उनको पैसा या डॉलर्स आएंगे, ठीक है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? पाकिस्तान इसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड है जी इसका लॉबिंग। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर लॉबिंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जाकर लॉबिंग करे कि हमारा ह्यूमैनिटेरियन इशू है जी, आप हमें अलाउ करें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, वरना आप जुर्माना दे रहे हैं 18 अरब डॉलर, हम कहाँ से देंगे? हमारे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और भूख अफलास है, ठीक है। दूसरा, डिप्लोमेसी करें, हर फोरम पे जाके परसुएशन करें। फिर एक बोल्ड स्टेप, एक एनालिस्ट को मैं सुन रहा था, बोल्ड स्टेप ये हो सकता है कि आप इसमें इस प्रोजेक्ट के साथ चाइना को कनेक्ट करें, क्योंकि चाइना आपको पता है एक दुनिया की एक बड़ी पावर है, उनकी एनर्जी की जो यूटिलाइजेशन है, ये उनकी डिमांड्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, और चाइना जो है अपनी बहुत बड़ी तादाद में एनर्जी जो फ्यूल है वो खलीजी ममालिक से ही इंपोर्ट करता है, जिसमें ईरान भी शामिल है, जिसमें मशरक़ वस्ता के बाकी ममालिक सऊदी अरबिया, कतर वगैरह भी शामिल हैं, और वो वाया इंडियन ओशियन जाते हैं, ठीक है। और जब इंडियन ओशियन के थ्रू ईरान की चाइना की इंपोर्ट्स आ रही होती हैं तो वो इनसिक्योर भी होती हैं, उन पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसको अगर आप सीपेक के साथ कनेक्ट कर लें, मतलब जो गैस पाइपलाइन ईरान से निकलकर पाकिस्तान आनी है तो वो सीधा चाइना तक चली जाए, तो चीन को तो अमेरिकन सैंक्शंस की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो आई टू आई देखता है अमेरिका को, तो वो अपने लिए डील साइन कर लेंगे, अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करेंगे, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन की। जी हमारी कंट्री से ये गुजर रही है और हम तो इसका फ़ायदा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, या हम इससे गैस लेंगे। तो इस तरह से चाइना के सहारे, चूँकि चाइना पाकिस्तान का एक फ्रेंड है, मुल्क आप कह सकते हैं, तो दोस्त कंट्री, तो हमेशा चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है, तो इस मामलात में भी चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है, और ये तीनों ममालिक के लिए विन विन सिचुएशन है। चीन की एनर्जी डिमांड्स पूरी होंगी, पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस पूरे होंगे, और जो ईरान है, ईरान को एक्सपोर्ट्स के बदले पैसा मिलेगा, वो चीन से भी मिलेगा और पाकिस्तान से भी मिलेगा। ये इसको पॉलिटिकल साइंस में विन विन सिचुएशन कह सकते हैं। एंड अबव ऑल पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर सोचना होगा कि हमारी अपनी डिमांड्स हैं, हमारी अपना फ्यूचर है, हमारे आने वाली नस्लों को हमने कैसे सिक्योर बनाना है। हम किसी और कंट्री के इन्फ्लुएंस में आकर और उनके बायलैटरल ताल्लुकात की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात हम किसी कंट्री के साथ ठीक या ख़राब नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक, ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।